नमस्कार। इस सेशन में आप सबका स्वागत है। इसके पहले सेशन में हमने देखा था डॉक्यूमेंट क्लास कमांड का यूज़ कैसे किया जाता है। उसके बाद टाइटल कमांड को देखा था, ऑथर कमांड को देखा था, डेट कमांड देखा था और सेशन कमांड के बारे में थोड़ी सी जानकारी हमने ली थी। इस सेशन में एक कंप्लीट डॉक्यूमेंट को कैसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे लेटेक्स में, तो वो देखते हैं। यहाँ पे वर्ड फाइल है। वर्ड फाइल में ये एक डॉक्यूमेंट है, इसे पूरा इम्प्लीमेंट करना है विद यहाँ पे सेक्शन दे रखे हैं और कुछ सब। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये लिस्ट है, इसे किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाता है और यहाँ पे सब लिस्ट यहाँ पे है। ये एज इट इज़ डॉक्यूमेंट हम और लिस्ट में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं वो देखेंगे। सबसे पहले टाइटल से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे टाइटल जो दे रखा है चैप्टर से हम कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। लास्ट सेशन में हमने देखा था कि टाइटल को लिखा कैसे जाता है। टाइटल, और टाइटल में जो टाइटल दिया गया है मैं एज इट इज़ उसे कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ से हमने इसे कॉपी किया और यहाँ पेस्ट कर दिया। कंपाइल करेंगे। कंपाइल करने के बाद आपको टाइटल शो नहीं हो रहा है, इसके लिए मैंने बताया था कि आप /make टाइटल लिखेंगे। डॉक्यूमेंट यहाँ पे बिगिन डॉक्यूमेंट और एंड डॉक्यूमेंट के बीच में लिखना है तो वो शो हो जाएगा। यहाँ पे टाइटल शो हो गया, लेकिन ये डेट के साथ शो हो रहा है। आप अगर चाहते हैं कि डेट आपको यहाँ पे डिस्प्ले नहीं कराना है तो आप डेट को खाली लिख दीजिए, डेट mt, और फिर से इसे कंपाइल कर लीजिए। कंपाइल करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे कोई डेट नहीं है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन जो है यहाँ पे डॉक्यूमेंट में ये सब हेडिंग जो दे रखा है, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से और वहाँ पे हम इसे पेस्ट करेंगे। तो अभी यहाँ पे बिगिन डॉक्यूमेंट के बीच में आपको लिखना शुरू करना है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे सेक्शन। सेक्शन के बीच में इसे पेस्ट कराते हैं। ये यहाँ पे 1 जो नंबर है वो उसके साथ आ जाएगा सेक्शन ऑटोमेटिकली, लेकिन डॉक्यूमेंट में जिस तरह से है, आप अगर चाहते हैं कि ये 2.1 कैसे लिखा जाएगा, आपको खाली सेक्शन जो लिखा हुआ है उसमें स्टार लगाना है और यहाँ पे आप लिखेंगे 2.1। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आप जिस तरह से डॉक्यूमेंट को चाहते हैं उस तरह से वो आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे पैराग्राफ दिया गया है। पैराग्राफ को हम एज इट इज़ कॉपी करते हैं, यहाँ से यहाँ तक का कॉपी कर लेते हैं और पहले तो पेस्ट कर लेंगे, फिर बाद में उसे डिज़ाइन करते हैं। कंपाइल करने के बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो पैराग्राफ शो हो रहा है। यहाँ पे कोई पैराग्राफ शो नहीं हो रहा है। जब हमने इसे कंपाइल किया तो ये इस तरह से दिखा रहा है। तो इसके लिए आप डायरेक्टली लिख सकते हैं /, मैंने जो लास्ट टाइम आपको दिखाया था कि / लिखेंगे तो ये पैराग्राफ में शो करा देगा। आप इसी कंटेंट को इस तरह से देखना चाहते हैं और इंटर करेंगे यहाँ पे तो ये पैराग्राफ फॉर्मेट में दिखा देगा। लेकिन इसे प्रॉपर अगर मैं यहाँ पे ये // निकाल देता हूँ, कंपाइल करते हैं तो ये जो डॉक्यूमेंट था उस फॉर्म में आ जाएगा। ये इस फॉर्म में आ गया। यहाँ पे आप पैराग्राफ भी लिख सकते हैं। ये पैराग्राफ आ गया, इंटर करेंगे। यहाँ पे ओपनिंग करली ब्रास जो है यहाँ से यहाँ तक, क्लोजिंग करली ब्रास यहाँ पे आप लिखेंगे ओपनिंग एंड क्लोजिंग। और जब आप इसे कंपाइल करते हैं तो थोड़ा सा चेंज आपको यहाँ पे नज़र आएगा दोनों सेंटेंस में। अगर आप यहाँ से यहाँ तक का एरिया अगर देखेंगे तो ये बोल्ड हो गया है। सेकंड जो पैराग्राफ है उसके लिए भी सेम आप पैराग्राफ बना लीजिए। पैराग्राफ यहाँ से ओपनिंग करली ब्रास है, यहाँ पे क्लोजिंग करली ब्रास। कंपाइल, तो ये ऑटोमेटिकली पैराग्राफ फॉर्म में शो करा देगा। डॉक्यूमेंट में नेक्स्ट कंटेंट जो है सब, ये दूसरा सेक्शन, ये फर्स्ट सेक्शन था, ये सेकंड सेक्शन है। तो एज इट इज़ हम यहाँ से इसे कॉपी करते हैं और इस सेक्शन को किस तरह से डिज़ाइन करेंगे वो देखेंगे। मैं थोड़ा स्पेस इंटर करा देता हूँ ताकि आपको समझ में आएगा। अभी यहाँ पे ये जो है इसे सेक्शन में डिज़ाइन करेंगे, सेक्शन, ओके। और यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया है इसको सेक्शन में ले लीजिए, ओपनिंग करली ब्रास एंड क्लोजिंग करली ब्रास में, और यहाँ पे स्टार दे देते ताकि वो 2.2 शो करे वहाँ पे स्क्रीन। 2.2 शो हो गया है यहाँ पे। नेक्स्ट जो लिस्ट है, लिस्ट इस फॉर्मेट में यहाँ पे शो हो रहा है।
इस लिस्ट को अगर हम लिस्ट फॉर्मेट में देखना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पे वर्ड डॉक्यूमेंट में दे रखा है कि लिस्ट फॉर्म में, लिस्ट फॉर्मेट में 1 2 3 4 दे रखा है, ऐसे ही अगर आप इसे डिज़ाइन करते हैं तो यहाँ पे आप स्लैश बिगिन, अभी यहाँ पे एक लिस्ट आ जाएगा बिगिन इनुमरेट, अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आइटम शो करेगा यहाँ पे। अब यहाँ से यहाँ तक का इसे कॉपी कर लेते हैं, फिर से इंटर करेंगे स्लैश आइटम सेकंड और इसे कंपाइल करेंगे। तो ये 2 पॉइंट्स जो है 1 2 इस तरह से शो कर रहा है, और बाकी जो हमने देखा था ये पूरा एज इट इज जैसे कि वैसे यहाँ पे है। तो मैं इन सारे पॉइंट्स को इस तरह से लिख लेता हूँ, आइटम, उसके बाद स्लैश आइटम, यहाँ से इसे कॉपी कर लीजिए, पेस्ट पेस्ट, ओके। अब कंपाइल करेंगे तो यहाँ पे जो पॉइंट्स थे वर्ड डॉक्यूमेंट में, जो पॉइंट्स हमने देखे हैं वो इस तरह से दिखाएगा आपको। नेक्स्ट इसे कॉपी करते हैं, यहाँ पे सेम सेक्शंस आएगा। अभी यहाँ पे अगर हम इसे पेस्ट करेंगे, ये पेस्ट, फिर आपको यहाँ पे सेक्शन डिज़ाइन करना पड़ेगा, सेक्शन, और ये जो पार्ट है 2.3 वाला यहाँ पे इसमें पेस्ट कर देते हैं। अभी आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे जो लिस्ट दे रखा है वो हम इस तरह से बना सकते हैं। अभी यहाँ पे स्लैश बिगिन इनुमरेट, ओके, और इस आइटम को यहाँ से यहाँ पे उठा लिया, सेम वैसे ही स्लैश आइटम, और इसे हटा दिया। तो ये पॉइंट्स आ गया यहाँ पे, पॉइंट नंबर 1, इसका मतलब यहाँ पे आप स्टार लगा देंगे तो ऑटोमेटिकली वो पॉइंट वहाँ से हट जाएगा। ओके, इस तरह से ये दिखाई देगा, यानी 2.1 2.2 2.3। अगर आप चाहते हैं कि को पॉइंट लिखने की ज़रूरत ना पड़े तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, ये हटा दीजिए यहाँ से स्टार हटाने के बाद यहाँ से ये पॉइंट भी मैं हटा देता हूँ। अगर इस सेक्शन को कंपाइल करेंगे तो सेक्शन फर्स्ट यहाँ पे शो करा देगा ऑटोमेटिकली, सेक्शन फर्स्ट। अभी सेक्शन सेकंड में अगर जाते हैं तो इसे यहाँ से हटा देते हैं, और सेक्शन 3 में भी ये पॉइंट हटा देते हैं, कंपाइल, तो वो अपने आप ही ये पॉइंट्स को ले लेगा। सेक्शन 1 सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3 इस तरह से शो कराएगा। अभी यहाँ पे वर्ड डॉक्यूमेंट में सेक्शन है और उसके बीच में कुछ सब सेक्शंस हैं, तो ये भी किस तरह से हम लिखेंगे देखेंगे। यहाँ से मैं सेक्शन और सब सेक्शन को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे हम इसे पेस्ट करेंगे। अभी ये 2.4 मतलब सेक्शन है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्लैश सेक्शन, ये सेक्शन ओपन और लास्ट में क्लोजिंग। अभी ये जो पार्ट है इसे हटाते हैं, स्लैश सब सेक्शन, इस तरह से देते हैं, ओपनिंग कर्ली ब्रास, और यहाँ पे ये क्लोजिंग कर्ली ब्रास। इसे कंपाइल करेंगे तो यहाँ पे ये पॉइंट ऑटोमेटिकली पॉइंट नंबर 4 और उसके बीच में 4.1 ये सेक्शन यहाँ पे आ गया, मतलब इस पार्ट का ये सब सेक्शन है। हम इस तरह से इसे दिखा सकते हैं। बाकी सेक्शन को भी हम सब सेक्शन को भी इसी तरह से डिज़ाइन करेंगे। तो यहाँ से सारा सब सेक्शन जो है मैंने कॉपी कर लिया डॉक्यूमेंट से, यहाँ पे हम उसे पेस्ट करा देंगे। इंटर कर लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे आने के बाद ये है सब सेक्शन, तो स्लैश सब सेक्शन, यहाँ पे ओपनिंग कर्ली ब्रास और यहाँ तक का ये क्लोजिंग, ओके। और सेम ऐसे ही स्लैश सब सेक्शन,
ओपनिंग कर्ली ब्रास दिया, सेम यहाँ पे भी इसे क्लोज किया। इसी तरह से हमने फोर्थ नंबर को भी अगर हम इसे कंपाइल करेंगे तो बाकी नंबरिंग जो है सब सेक्शन का ये ऑटोमेटिकली वो ले लेगा। यहाँ पे देखिए पॉइंट नंबर 4 है तो 4.1, 4.2, 4.3 एंड 4.4। तो ये अभी यहाँ पे अगर आप डॉक्यूमेंट की बात करें तो डॉक्यूमेंट में आर्टिकल लिखा हुआ है। अगर मैं यहाँ पे इसे चेंज करता हूँ बुक में कैसे रहेगा ये सेक्शन, ये देखेंगे। तो मैंने डॉक्यूमेंट क्लास में बुक लिख दिया है। तो बुक में अगर आप देखेंगे तो बुक का जो टाइटल है इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद में सब सेक्शन 0.1, 0.2, 0.3, यहाँ पे भी ये इस तरह से 0.1, इट मीन्स 0.4.1 इस तरह से दिखाएगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे पेपर, अगर पेपर की बात करें तो पेपर में इस तरह से दिखाएगा, यानी जो टाइटल है इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे ये पॉइंट्स इस तरह से देंगे और ये एक्स्ट्रा का लाइन जो है यहाँ पे ये दिखाई देगा कि हर एक पेपर पे पॉइंट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इस तरह से दिखाएगा। अगर मैं इसे यहाँ पे चेंज करता हूँ आर्टिकल, और कंपाइल करेंगे तो जैसे हमने पहले डिज़ाइन किया था वो फॉर्मेट यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे कि आइटम लिस्ट किस तरह से बनाई जाती है, उसमें सब आइटम लिस्ट किस तरह से होगी। जैसे यहाँ पे उसे न्यूमेरिक फॉर्म हमने इस सेशन में देखा है कि नंबर हम प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन अल्फ़ाबेटिकली जो कैरेक्टर्स यहाँ पे है ए बी यानी सब आइटम जो है और उसके सब आइटम किस तरह से हम लिखेंगे वो नेक्स्ट सेशन में देखते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आपके सजेशन लिखिए ताकि हम इस वीडियो को इम्प्रूवमेंट कर सकें। तब तक के लिए धन्यवाद।